बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खेलते हैं तो कितना आनंद आता है। तुम मेरी भावना को नहीं समझोगे महाराज, इसलिए आप मुझे उपदेश मत दो, बस आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। बाबा जी समझ गए जबरदस्त भूत चढ़ा है बेटे का। अच्छा तो सुनो पंडित जी, हम कहना नहीं चाहते थे पर अब कहे देते हैं। क्या? बोले सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नई वच नई वच। तुम्हारे माथे की रेखा हमने पढ़ ली है, 7 जन्म तक कोई संतान हो ही नहीं सकती। पंडित जी ने तो सुनते ही दुखी होकर के धरती में जोर से सिर पटक दिया। महाराज जी घबरा के, क्या हो गया पंडित जी, मर जाओगे ऐसे सिर पटकोगे तो? बोले महाराज हम तो मरने के लिए बैठे थे, आप आ गए तो हमने सोचा आप कष्ट दूर करोगे, आपने 7 गुना बढ़ा दिया मेरा कष्ट। मैं कुछ नहीं जानता पर बेटा नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा मतलब क्या करोगे? बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छिता। दोबारा सिर पटकूंगा और आपके चरणों में आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मैं तो मर के चला जाऊंगा पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज, याद रखना। अब तो महाराज जी की धड़कन तेज हो गई है। भगवान कछु लेना न देना मगन रहना। अपनी मस्ती में जा रहे थे, बिना मतलब की ब्रह्म हत्या मोल ले ली। अरे पंडित जी हम पे क्या कौन से बच्चों की फैक्ट्री है जो तुम्हें दे दें? तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो हम कहां से देंगे? बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अच्छा तो हम जा रहे हैं, तुम्हें जो दिखाए सो करो। बोले नहीं तो दग्रे, तुम्हारे पैर ही नहीं छोड़ूंगा, मरूंगा तो तुम्हारे सामने। बाबा जी समझ गए कि बड़ा विचित्र ही ब्राह्मण है भाई, ये नहीं छोड़ने वाला। फंस गए तो बगल में से फल निकाल के दिया। चल है भाई तू फल पत्नी को खिला, आशीर्वाद है बेटा हो जाएगा। अरे खुशी के मारे नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, महाराज आशीर्वाद देना। फल लेके पंडित जी भागे आए। सुनती हो देखो क्या लाया हूं। क्या लाए हो जी? बोले फल है, फटाफट खा ले, गारंटी से बेटा होगा, निर्मल बाबा का आशीर्वाद है। बोलो राधे 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 राधे। बाबा ने कहा है तेन पुत्रोति निर्मल। यदि ये आशीर्वाद का फल खाया तो तुम्हारा निश्चित रूप से परम पवित्र पुत्र होगा। तेन पुत्रोति निर्मल, इसलिए निर्मल आशीर्वाद है, निश्चित बेटा होगा। बोले अच्छा महाराज तब तो जरूर खाऊंगी, आप अपना काम निपटाओ, मैं नहा धो के अभी खाती हूँ। पंडित जी तो चले गए कहीं कर्मकांड करने और पंडितानी बैठ के फल विचार करने लगी, क्या करूं? मैंने तो बहुत सुना है सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे। मैंने फल खा लिया, गर्भवती हो गई और 5 साल भी बच्चा पेट में रह गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। उसने डर के मारे फल नहीं खाया। छोटी बहन आई, उसने समझाया कि फल खाने से कोई बेटा बेटी नहीं होते, कहां तुम बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ रही हो? तेरी गैया के कोई बच्चा नहीं है तो तुम गैया को फल खिला दे, देखें क्या होता है, फल में क्या चमत्कार है पता चलेगा। और रही बात तेरे बेटे की, तो मेरे को बच्चा होने वाला है, मेरा हो या तेरा हो क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, अपने पास रखना। खुश हो गई। बहन हो तो तेरी जैसी 1 मिनट में सारी समस्या का समाधान कर दिया तूने तो बहन। वही किया, पंडित जी को विश्वास दिला लिया, मैंने फल खा लिया है और मुझे बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी खुशी में नाचने लग गए। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने धुंधली को दिया, धुंधली ने उसे अपना बता करके पंडित जी को दिखा दिया। पंडित जी ने पूरे गांव में उत्सव मनाया। ददौ दानो दो जातिभ्यो, पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पर्षदा। पंडित जी का भाग्योदय हो गया। 3 महीने बाद उनकी गैया ने भी एक बेटे को जन्म दे दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। निर्मल बाबा के आशीर्वाद का था ना, तो निर्मलम कनक प्रभम, दोबारा निर्मल शब्द का प्रयोग हुआ। बहुत ही पवित्र दिव्य बालक गाय के द्वारा जन्म लिया। पूरे गांव में आश्चर्य हो गया, भाई गैया ने मनुष्य का बेटा जन्म दिया, ये तो अद्भुत आश्चर्य हुआ। हल्ला मच गया, देखने वालों की भीड़। पंडित जी का आनंद दोगुना। बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे, इसलिए नाम गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम, तब तक धुंधली घड़ी होगी, सबके नाम आप ही धर लोगे, पेट में मैंने धरा है, नाम भी मैं ही धरूंगी। अच्छा बोल क्या नाम धरेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, तो बच्चे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों बच्चों ने बड़े होकर के खूब नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात तो दूसरा बना कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधकारी का आतंक बढ़ता गया और गौकर्ण जी महाराज का दिव्य पांडित्य का प्रभाव बढ़ता गया। और धुंधकारी के आतंक से दुखी पंडित जी रोने लगे। क्वतिष्ठामि क्वगच्छामि। जब बहुत दुखी हो गए तो गौकर्ण जी ने एक दिन बैठा के समझाया, पिताश्री
मुझे ये बताओ इस संसार में सुखी है कौन? एक बात बताएं, जब तक मानसिकता हमारी ठीक नहीं होगी, देखो गाड़ी ऊपर से उसकी बॉडी कितनी भी खटारा हो, पर मशीन बढ़िया है तो फर्स्ट क्लास चलेगी गाड़ी, और बॉडी ऊपर से खूब चमाचम है और मशीन पुरानी है या जुगाड़ से बनाई गई है, तो कब कहाँ खड़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो जुगाड़ की गाड़ी है, जब तक चल जाए चल जाए। आजकल जुगाड़ खूब चलती, बोलो राधे राधे। और वृंदावन में तो खूब ही चलती है, सब जुगाड़ की चल रही है। तो जुगाड़ की गाड़ी तो जुगाड़ की है, जब तक चले चले, खड़ी हो जाए तो खड़ी। उसी प्रकार भीतर की जब तक मनस्थिति हमारी ठीक नहीं होगी, तब तक परिस्थिति कितनी भी हमारे अनुकूल भी हो तब भी हम दुखी रहेंगे। और मनस्थिति हमारी बढ़िया है तो परिस्थिति कितनी भयंकर और प्रतिकूल भी हो तब भी आप मस्त रहेंगे। परिस्थिति की प्रतिकूलता में आप भीतर से मस्त रहेंगे। उसी प्रकार और सत्संग क्या करता है, जो भीतर के पुर्जे जो ढीले हैं ना उनको कसता है, और भीतर की मशीनरी को ठीक करता है। और भीतर की मानसिकता की मशीनरी जब हमारी मस्त हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, तो बाहर से तो बुढ़ापा आएगा जाएगा, बीमार दुखी रोग व्याधि सब होते हैं। हमारे संत पूज्य चरण श्री चंद्रशेखर बाबा जी परिक्रमा मार्ग वृंदावन में अभी भी विराजमान हैं, रमण रेती में। संभव हो सके तो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो करें, क्योंकि शरीर उनका बहुत रोगी हो गया, काफी अवस्था भी हो गई है। पर कितना भी शरीर रोगी हो, माला कभी हाथ से छूटती नहीं, और कभी शरीर की चर्चा किसी से करते नहीं कि यहाँ दर्द हो रहा है या वो। समस्या बहुत है शरीर में, पर सत्संग ही सुनते हैं, सत्संग ही करते हैं, शास्त्र की चर्चा में ही डूबे रहते हैं, और केवल हरि नाम संकीर्तन। ऐसे भजनानंदी संत अब जल्दी से दिखाई नहीं पड़ते। कभी कोई कुटिया नहीं, कोई आश्रम नहीं, रुपया कभी छुआ नहीं, और छुप करके रहते हैं। जो जिज्ञासु हों, क्योंकि उनके यहाँ भीड़ नहीं जाती, कोई जिज्ञासु दर्शनार्थी हो वो जिज्ञासु बन करके पता लगाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे, और भीड़ वहाँ जाए भी नहीं, क्योंकि वो भीड़ को पसंद भी नहीं करते। और इस समय अस्वस्थ भी चल रहे हैं। परंतु कहने का मतलब है कि हम लोगों को थोड़ा भी दुख दर्द हो तो हम हाय हाय करके जो आवे उसी को सुनाने लग जाते हैं। पर उनकी स्थिति को देखिए, भीतर उनकी मन स्थिति तो युगल सरकार के चरणों में मस्त है। शरीर रोगी है, जर्जरित है, कितनी रोग व्याधि समस्या है, परंतु वो चर्चा किसी से नहीं करते। सेवक उनके शरीर का ध्यान रखें, सेवक ही जो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो भी दवा इलाज कराना हो करावें, वो कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करते। ये है मनस्थिति। मनस्थिति भीतर की स्वस्थ रहेगी तो परिस्थिति विकृत होने पर भी आप मस्त रहोगे। और मनस्थिति यदि बिगड़ रही है तो परिस्थिति कितनी भी आपके अनुकूल बन जाए, जीवन में कभी प्रसन्न और स्वस्थ नहीं रह सकते। तो गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी जरा ये देखो संसार में सुखी है कौन? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। देवराज इंद्र भी परेशान हैं, सम्राट भी परेशान है, धनवान भी परेशान है, और एक विरक्त जो है वो बड़े मस्त हो करके चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। निरपेक्ष हो करके, अरे दुनिया वालों से तो क्या अपेक्षा करे, वो भगवान से भी अपेक्षा नहीं करता। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। उसे ठाकुर जी के अलावा ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जो निरपेक्ष मस्त महात्मा होता है, भगवान उनके पीछे पीछे भागते हैं। पूये ये त्यंग रेणु भी। निरपेक्षता में वो शक्ति होती है, वो मस्ती होती है। एक बड़े बड़े जटा वाले महात्मा थे, नित्य वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे। अब उस जमाने में वृंदावन में झाड़ियां ज्यादा थी, तो बड़ी बड़ी जटाएं थी। एक बार परिक्रमा लगाते समय सवेरे 4 बजे से लगाते थे परिक्रमा, अंधेरे में समझ नहीं आई और झाड़ी में जटा उलझ गई। अब बाबा ने बहुत झाड़ी से खींचने की कोशिश करी, ऐसी उलझ गई कि झाड़ी से निकले ही नहीं। तो बाबा भी हटीले वहीं बैठ गए। अब जो भी परिक्रमा में निकलता, अरे बाबा यहाँ क्यों बैठे हो? बोले जटा उलझ गई। अरे तो लाओ मैं सुलझाए देता हूं, ऐसे कब तक बैठे रहोगे? अरे नहीं, खबरदार जो तूने हाथ लगाया। अब तो जिसने उलझाया है वही सुलझाए। बाबा ने कमर कस ली और हटीले बाबा बैठ गए। 3 दिन तक बाबा भूखे प्यासे बैठे।
अब भगवान परेशान, ये तो बड़ा विचित्र महात्मा है, अच्छे फंस गए। जब 3 दिन तक भूखा प्यासा महात्मा अड़ करके बैठा रहा उसी झाड़ी से लगा हुआ, तो बंसी वाले प्रभु पधारे। भगवान ने जब जटा सुलझाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बोले नहीं, खबरदार हाथ मत लगाना, जिसने उलझाया है वही सुलझाने आएगा, तब सुलझ पाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले बाबा मैं नहीं उलझाया है, अब सुलझाने के लिए आ तो गया, अब सुलझाने तो दो मुझे। बोले आपका परिचय? भगवान से बोला आपका परिचय क्या है, आप कौन है? मैं मुरली मनोहर माधव वृंदावन बिहारी कृष्ण हूं। बोले इसमें प्रमाण क्या है, मैं कैसे मानूं कि तुम ही कृष्ण हो? बोले वाह। भगवान बोले हमको भी अपनी प्रमाण पत्र बताने दें, अपना कोई प्रामाणिकता देनी पड़ेगी। बोले आपको कैसे विश्वास होगा ये बताओ बाबा। बोले आप नंदनंदन वृषभानुनंदनी के प्रियतम प्राणवल्लभ श्री कृष्ण हो, ये मैं तब विश्वास करूंगा जब वृषभानुनंदनी स्वयं प्रकट हो करके आपको स्वीकार करें कि यही मेरे प्राणवल्लभ प्रियतम कृष्ण हैं, तब मुझे विश्वास होगा। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो करके कह रहे हैं कि मैं सुलझाऊंगा, परंतु बाबा फिर भी हाथ नहीं लगाने दिए। जब वृषभानुनंदनी का स्मरण किया प्रभु ने और राधा रानी प्रकट होकर के कहती हैं कि बाबा यही मेरे प्राणवल्लभ प्रियतम श्री कृष्ण हैं, तो दोनों युगल सरकार का जब दर्शन किया तो सजल नेत्र और रोमांचित देह होकर के दोनों युगल को निहारते रहे और दोनों युगल मिलकर के बाबा की उलझी जटाओं को सुलझाते रहे। ये वो ब्रज वसुंधरा हैं, न जाने के वेश में नारायण मिल जाएंगे। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। तो यहाँ तो कण कण में श्री प्रिया प्रीतम का दिव्य वास है। तो इसलिए वृंदावन धाम की अपूर्व महिमा है। श्री गोकर्ण जी के समझाने लगे कि पिताश्री सुखमस्ति विरक्तस्य, एकदम विरक्त महात्मा जो भगवान से भी कुछ नहीं चाहते भगवान के अलावा, तो भगवान उनके पीछे पीछे भागते हैं। इसलिए सच्चा सुख संन्यास में है, संन्यासे सर्वथा सुखम। अरे बेटा यही बात उस महात्मा ने जंगल में मेरे से कही थी, पर मती मारी गई, मेरे को समझ में नहीं आई, पर अब मैं भली बात समझ गया। तू सत्य कह रहा है बेटा गोकर्ण, पर मैं वन में तो चला जाऊं, वन में जाके करूं का, मन तो लगता ही नहीं भजन में। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में दिव्य उपदेश दिया, बहुत सावधान होकर के सुने। देहे स्थिमां सरुधिरे हिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा, सेवस्व साधु पुरुषां च हि कामतृष्णम्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोकों में मानो समस्त शास्त्रों का सार सर्वस्व ही गोकर्ण जी ने दे दिया। देखो हम जितने बैठे हैं सब आत्मदेव हैं। आत्मा को जो अपने दिव्य स्वरूप में समझ ले और उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करे, वही आत्मदेव है। तो हम जितने बैठे हैं सब आत्मदेव हैं, पर हमारी भी बुद्धि है ना, ये धुंधली है। जैसे हमेशा धुंधला ही धुंधला नजर आता है, और जब आंखों में धुंध छाई हो तो फिर नजर नहीं आता कि ये सांप है कि रज्जु है, भ्रम पैदा होने लगते हैं। हमारी ये बुद्धि भी बहुत संशयात्मिका है, कुतर्कनी हो गई है। इसलिए
हम सत्संग में जाते हैं, संतों के उपदेश सुनते हैं और उपदेश के द्वारा हमें ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है। परंतु संत ने कहा था कि ये ज्ञान जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, ये फल जो हम तुम्हें दे रहे हैं, ये अपनी पत्नी को ध्यान से खिला देना। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम, यही कहा था। उसी प्रकार सत्संग में ज्ञान रूपी फल तो मिलता है, परंतु संत कहते हैं जो ज्ञान आप सुन रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, इसको बुद्धि में बैठा लो। हम लोग पल्लू झाड़ कर कथा सुनते हैं, कथा सुनी यहीं झाड़ा और चल दिया, तो फायदा नहीं होगा। कितना भी उच्च कोटि का डॉक्टर हो, कितनी भी ऊंची महंगी से महंगी दवा दी हो, पर मरीज उसका सेवन नहीं करेगा तो केवल डॉक्टर और दवाई उसे ठीक करने वाली नहीं है। संत तो एक से एक बढ़िया उपदेश देते हैं, पर हम लोग सुनते तो हैं, पर केवल सुन करके इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, हृदयंगम नहीं हो रही। और जब तक ये औषधि संत वैद्य की दी हुई हृदयंगम नहीं होगी, तब तक स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए दवा जो मिले उसे डॉक्टर के अनुसार पान किया जावे, परहेज से रहा जावे, तब स्वास्थ्य ठीक होगा। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री ये गोकर्ण जी कौन है? सत्संग के द्वारा ज्ञान रूपी फल मिला, पत्नी को खिलाना, परंतु बुद्धि रूपी पत्नी ने तो फल को नहीं खाया। कुतर्कनी बुद्धि है ना, नहीं खाती ये ज्ञान के फल को, सत्संग के फल को, परंतु गाय के माध्यम से गौकर्ण ने जन्म ले लिया। उसी प्रकार सत्संग जब करेंगे और सत्संग को जब हम जीवन में उतारेंगे, तो सत्संग से ही विवेक रूपी गौकर्ण का जन्म होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो गौकर्ण कौन है? विवेक का प्रतीक है। और हमारे जीवन में सत्संग से प्राप्त जो विवेक है, वही जीवन का मार्ग प्रदर्शन करता है, मार्ग दिखाता है। देखो, जब आप कथा सुनने आए तो उजेला था, टार्च का क्या करते, पर पत्नी ने कहा नहीं लेके जाओ, हो सकता है अंधेरा हो जाए, तो जबरदस्ती टॉर्च अपनी जेब में डाल ली। पर जब कथा से जब लौटने लगे तब अंधेरा छा गया। अब जिसके पास टॉर्च है उसने तो जलाई और आगे बढ़ लिया, पर बिजली यदि चली गई तो बाकी व्यक्ति तो अंधेरे में ही भटकते रह जाएंगे, या दूसरे के टॉर्च का सहारा लेके आगे बढ़ेंगे। सहारा लेना पड़ेगा। उसी प्रकार जिन्होंने जीवन में सत्संग किया है, उन सत्संगी के जीवन में यदि कोई अज्ञान का अंधकार किसी प्रकार से छाता है, तो सत्संग से प्राप्त विवेक वह प्रकाश बन करके उसका जीवन का रास्ता दिखाता है कि नहीं, ये गलत है, ये सही है, इस रास्ते चलो। सत और सत का विवेक जब प्राप्त हो जाता है सत्संग से, तो जीवन का मार्ग दिखने लगता है। गौकर्ण जी ने मार्ग दिखाया और आत्मदेव को मार्ग दिख गया और घर द्वार छोड़ के चल दिया। उसी प्रकार सत्संग से प्राप्त विवेक ही हमारे काम आता है। पर काम कब आता है? जब अज्ञान का अंधकार हमारी आंखों में छा जाता है। एक बात बताएं, ठोकर सबके जीवन में लगती है, ठोकर लगने के बाद संभलना बड़ी बात है। ठोकर लगी और गिर के ही रह गए, ये असावधानी है। बुद्धिमानी वह है, कितनी भी तगड़ी ठोकर लगे, तुरंत अपने को पुनः सावधान करके खड़ा किया जाए और आगे बढ़ने का फिर भी प्रयास किया जाए। वो सूर कहलाता है। घायल होने पर भी आगे बढ़े, वो सूर है। वीर वह है जो डटा रहता है, और सूर वह है जो घायल होने पर भी आगे बढ़ता रहता है। यही सूर और वीर में अंतर होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गच्छतः स्खलनम कापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना। तो ठोकर खा के भी आगे बढ़ने वाला भी सूर होता है। तो गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, बोलो राधे राधे। राधे। और आत्मदेव ने उसे आत्मसात किया, संभल गया, जीवन का रास्ता दिख गया। दो रस्सियां हैं जिसमें हम सब बंधे हैं, उसका नाम है अहमता और ममता। देह में आत्मबुद्धि और देह के संबंधियों में ममत्व बुद्धि। ये दो रस्सियों से विवेक पूर्वक जब हम मुक्त होते हैं, ये दोनों गांठें खुल जाती हैं, तो जीव संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे खुलेंगी ये गांठें? विवेक के साथ। देहेस्ति मांस रुदरे विमतिम त्यजत्वम। देह
जो मांस मज्जा रुधिर आदि के द्वारा बना है, इसमें जो आत्मबुद्धि है उसका त्याग करो। और ममताम विमुंच, ममता किसे कहते हैं? मम एतद मम, ये सब मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा करके जो ममत्व बुद्धि हमारी जुड़ी है, उनको सब छोड़ो। ये दो रस्सियों को खोलो। कैसे खोलेंगी? विवेक के साथ खोलो। जैसा एक उदाहरण मैंने दिया, ये शरीर क्या है? पंचायती धर्मशाला है, इसमें किराएदार की तरह रहो, साफ सफाई करो पर आसक्त मत रहो। और जब आप ट्रेन में आ रहे थे तो कई यात्री आपको मिले, और आपको विवेक है कि हम कितनी भी गप सप करें, कितना भी स्नेह प्रेम करें, पर सबको अपने अपने स्टेशन पर उतर के आगे बढ़ना है। यात्रियों को एकादश में भगवान कहते हैं, पुत्र धाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। स्त्री पुत्रादिक जो मिले हैं ये पांथ संगम है, जिसका जहां तक रिजर्वेशन है वहीं पर यात्रा करके बीच में उतर के चल देता है। तो हम लोग यात्री हैं, यहाँ पर न जाने कितने यात्री कहां कहां से आए हैं, मिले हैं, और जिसको जहां जाना है वो अपने अपने स्टेशन पर उतर के चल देता है। ममता अधिक नहीं करो, ममत्व ही बंधन का कारण बनता है। तो अहमता ममता की रस्सियों को खोलो पिताश्री, और वैराग्य के रसिक बनो। दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो। धर्म का आश्रय ग्रहण करो, परम धर्म का आश्रय ग्रहण लो, लौकिक धर्म का परित्याग कर दो। साधुओं का संग करो, कामनाओं के कांटे सब निकाल के फेंक दो। विहाय कामान्य सर्वा कामम जहि, कामनाओं को त्यागो, निष्काम होकर के मस्त रहो। एक एक सूत्र बड़ा ही मार्मिक है, जिसको सुनकर के आत्मदेव को वैराग्य हो गया, घर द्वार छोड़ के जंगल में महात्मा बन के चला गया। भागवत का आश्रय लेकर के मुक्त हो गया आत्मदेव। धुंधली की पिटाई धुंधकारी ने की, सो बिचारी कुआं में गिर के आत्महत्या कर बैठी। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, घर में धुंधकारी अकेला, 5 गणिकाओं को लेके घर में रख लिया। एक दिन उन्हीं 5 ने मिलकर के रस्सियों में बांध करके मार डाला, घर में ही गाड़ दिया, माल का बंटवारा करके 5 गायब हो गए। बहबह सपत्न इव गेह पतिम लुनंती। प्रत्येक जीव इन इंद्रियों के द्वारा लूटा जा रहा है। जैसे वैश्याएं धनवान को लूटती हैं रिझा रिझा करके, ऐसी ये इंद्रियां विषयों की तरफ हम सबको खींच रही हैं, और जीव लुट रहा है। आंखें खींच रही हैं, हमें रूप दिखाओ। कान कहता है हमें स्वर संगीत सुनाओ, तो जिह्वा कहती है हमें चकाचक माल खिलाओ। नासिका कहती है बढ़िया खुशबू सुंघाओ। तो ये सब अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं, माने हमको लूट रही हैं। इनसे सावधान हो जाओ, नहीं धुंधकारी की तरह कहीं हम लुट ना जाएं। लुट गया बेचारा। गौकर्ण जी को पता चला तो गया में पिंडदान करके घर आए। रात्रि विश्राम करते करते अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखा। जब भेड़ के बच्चे को भगाने लगे तो एकदम भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गौकर्ण जी घबरा गए, ये क्या बला भाई, कौन हो तुम, कस्तम? तो जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई हूं, मैंने अपने जीवन में कितने पाप किए उसकी कोई गिनती नहीं, इसलिए आज प्रेत बना पड़ा हूं, मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी बोले मैं तो विधि विधान से श्राद्ध करके आया हूं गया में। बोले 100 श्राद्ध भी कर लो भैया, मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, कोई अन्य उपाय करो। ठीक है भैया करेंगे। धुंधकारी गायब हो गया। गौकर्ण जी को नींद नहीं आई। जब प्रातः काल हुआ तो विद्वत गोष्ठी की, विद्वानों से परामर्श लिया, पर इसका कोई समाधान कहीं से नहीं मिला। तो गौकर्ण जी ने निर्णय लिया कि भगवान सूर्य नारायण से पूछा जाए, और सूर्य भगवान ने निर्णय दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। भगवान सूर्य नारायण ने निर्देश दिया, गौकर्ण श्रीमद् भागवत रस का पान कराओ, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। गदगद हो गए गौकर्ण जी और भव्य भागवत का दिव्य समारोह किया। हजारों श्रोता समुदाय गौकर्ण जी कथा में सम्मिलित होने के लिए पधारे।
और जैसी कथा प्रारंभ हुई 7 गांठ के पोले बांस में प्रविष्ट हो गया धुंधकारी और उसी में बैठ के चाव भाव से कथा श्रवण करने लगा। प्रत्येक दिन के कथा विश्राम में एक ग्रंथि चटक जाती थी बांस की और एक एक करके 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया। और जैसी कथा का विश्राम हुआ उसी 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया चतुर्भुज रूप में विशाल दिव्य देह से धुंधकारी। बोल भागवत भगवान की जय। धुंधकारी प्रकट हो गया, गौकर्ण को प्रणाम करके भागवत की महिमा का गान करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। धन्य है भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी को भी प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। बोल भागवत भगवान की जय। ऐसी दिव्य भागवत की कथा है। ये चित्रकूट पर बैठ करके चित्रकूट धाम में सांडिल्य मुनि ने ये कथा कही है। पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। सनकादि कहते नारद जी वह सनकादि श्री सांडिल्य मुनि से सुनी हुई कथा आज हमने तुम्हें सुनाई। अब इसी से जान लो धुंधकारी जैसा पापात्मा जब पवित्र हो गया तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। और किस विधि से सुननी चाहिए वो विधि अंतिम अध्याय में बतलाई। अब हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे जगत गुरु भगवान पुरी पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हमारे मध्य में कृपा पूर्वक पधार रहे हैं। हम लोग सब खड़े हो करके, कोई भी प्रणाम स्पर्श करके नहीं करेगा, दूर से ही गुरु प्रणाम मन ही मन कीना की भावना से हम लोग खड़े हो करके उनका अभिनंदन प्रणाम हृदय से करें। बोल शंकराचार्य भगवान की जय। जगत गुरु पुरी पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय। विद्वानों से निवेदन है वो आकर के स्वस्ति वाचन पूर्वक महाराज श्री का स्वागत करेंगे। महाराज श्री का विधिवत पूजन होगा, उसके बाद में महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः प्रश्नेमातरः जावानो वेदथे भुजगमयः अग्नेजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः वदरं कर्णेभिः शृणुयाम देवा वदरं पश्येमाक्षभिर्जजतिराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंशस्तनु विर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरानश्चक्रा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तो अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भगवती सुभद्रा जी की, जगन्नाथ महाप्रभु की, स्वामी बलराम जी महाराज की जय जय श्री राधे। मैं पीछे जो भक्त लोग खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठें और बैठ करके ही बड़े शांति के साथ महाराज श्री का दर्शन करें। बड़े ही हर्ष का विषय है
कि जगन्नाथपुरी धाम से हम लोगों के मध्य में अनंत श्री विभूषित सत्य सनातन धर्म के संरक्षक एवं हिंदुत्व एवं सनातन धर्म की पताका को दिग दिगंत तक महाराज प्रसारित करने वाले परम तेजस्वी साक्षात भगवत स्वरूप परम वंदनीय अर्चनीय पूजनीय पुरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानंद स्वामी जी महाराज मंचासीन हो गए हैं। इनके चरणों में मैं अपनी ओर से एवं समस्त श्रोताओं और भक्त बंधुओं की ओर से वंदन एवं नमन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे व्यास प्रतिमूर्ति कथा व्यास डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज श्री का